محروम मर्द सुनते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं, बाहर खड़े होकर सड़कों पे डेग लगा कर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और बाहर मर्द सुन रहे हैं, पराई मर्द सुन रहे हैं। और जवान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि रहमतों बरकतों के महीने शुरू हो चुके हैं। ये बहुत ही ख़ास महीना है, क्योंकि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा रोज़े रखते थे और इबादत करते। तो हमें भी अपने गुनाहों की तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अच्छा ईमान वाला, अच्छे अखलास वाला बनाना चाहिए, ताकि इस महीने में हमारे जो इबादत करेंगे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि उन्होंने अपने बताया था कि हमें अच्छा इंसान बन के रहना है, नेक इंसान बन के रहना है। और इस महीने में हमें रोज़े इसलिए रखने चाहिए क्योंकि आने वाले महीने में जो रमज़ान आने वाला है उसमें हमें आदत पड़ जाए, हमें ज़्यादा भारी ना पड़े। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पे रोज़ा नहीं रखा जाता, हम पे भूखा नहीं रहा जाता, हम पे ये नहीं करा जाता, ऐसे मतलब बहुत से बीमार होते हैं कमज़ोरी की वजह से। इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इस महीने में रोज़ा रखें, निफली रोज़ा रखने चाहिए। हर महीने में 3 रोज़े रखने चाहिए, लेकिन इस महीने में ज़्यादा इसलिए बताए थे क्योंकि अब रमज़ान आते हैं तो हमें रोज़ों की आदत पड़ जाती है। रमज़ान जो फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, उनको हमें मतलब छोड़ने की आदत नहीं रहती है, क्योंकि कोई काम की वजह से बेहोश हो जाता है, किसी भी वजह से बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं रमज़ान के महीने में। तो इस महीने में हमें रोज़े रख लें तो वो दुश्वारियाँ नहीं पड़ती हैं, तो हमें इबादत करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं आज के लिए हमें मतलब अपनी ध्यान रखना चाहिए अपने ईमान का, अपने अखलाक का। हमें अपना साफ़ सुथरा रहना है, जैसे अल्लाह हमसे चाहता है वैसे बन के रहना है, क्योंकि हमें जहन्नुम में नहीं जाना, हमें पुसरात को जल्दी से पार करना है। तो हमें अपने आप को अच्छा बनाना है, अच्छे अखलाक वाला बनाना है, झूठी कसम नहीं खानी है, किसी पे तोहमत नहीं लगानी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी वजह से भी अल्लाह के साथ हमें किसी को शरीक नहीं करना है। इन बातों पर हमें ध्यान देना है। माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी है, माँ बाप को सताना नहीं है, और किसी को नाहक मारना भी नहीं है। बस इन्हीं बातों पे ध्यान रखना। तो चलिए चलते हैं। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलबत्ता तो इंसान का बातन पेट वगैरह पीप से भर जाएगा, जिससे उसके मादा वगैरह को ख़राब करके रख दे, तो ये उससे बेहतर है कि इसका बातन शरूर से भर जाए। यानी उस हदीस में शरीयत पढ़ने की मज़म्मत फरमाई है, शरीयत पढ़ने की मना फरमाई है। और तोज़िया उसकी ये है कि इसहार मायने के एतबार से अच्छे भी होते हैं। यानी बहुत से इशार जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़े जाते हैं वो बहुत से अच्छे भी होते हैं, बहुत से और बुरे भी होते हैं। और बुरे शहर पढ़ने की इजाज़त नहीं है, यानी बुरे शहर पढ़ते हैं वो इनकी इजाज़त नहीं है। बहुत से अच्छे भी होते हैं, बुरे शहर पढ़ने की इजाज़त नहीं है। जिस शहरों से में झूठ हो, झूठी तारीफ हो, किसी की मजमत या बागिबत हो, जहालियत हो या जहायत हो, जमायत हो, कुफ़ार हो, शिरक हो, मुजामन हो, ऐसे शहर कहने पढ़ने लिखने से में गुनाह होना जाहिर है। और अमूमन ऐसे शहर से निफस मज़ा आता है, ऐसे शहर से निफस और मज़ा आता है। जो शहर पढ़े जाते हैं, गाने गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जाती हैं, उनमें गुनाह है। बहुत से शहर ऐसे हैं जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़े जाते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, लेकिन मना है। तो शहर कहने पढ़ने लिखने से सुनने से गुनाह होना जाहिर है। और अमूमन ऐसे शहर जो निफस पर मज़ा आता है, फिर उनके साज मार्गी निफस पर मज़ा आता है ना, गाने वाने चलते हैं जो बाहर चलते हैं, उन पर बड़ा मज़ा आता है सुनने में करने में। बाजा गाजा जाबी हो गुनाह और दूसरा हो जाता है। और जो इशारा अच्छे यानी पढ़ना चाहिए जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ते, लेकिन बाकी के सारे शहर पढ़ने के लिए मना है, कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ना। तो चलिए, तो ना महरूम को नरम लिहाजा वाली या गाने के तर्जा वाली और आवाज़ सुनाना मना है। यानी गाने की आवाज़ ना महरूम मर्द सुनते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं, बाहर खड़े होकर सड़कों पे डेग लगा कर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और बाहर मर्द सुन रहे हैं, पराई मर्द सुन रहे हैं, और जवान बहन बेटियां नाच रही हैं, कंधे पे परियां दुपट्टे नहीं है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जो चीज़ें मतलब मना किया है इसमें कि शहर पढ़ना हर चीज़ की मना है। ना महरूम मर्द सुनते हैं, सुरीली आवाज़ को सुनते हैं,
تو یہ چیز ساری گناہوں میں جاتی ہیں. تو آگے آپ کی مرضی, آپ کو اگر جنتی بننا ہے تو ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. باقی کی آپ کی خود کی حدیث لکھی ہوئی ہیں, آپ لکھ سکتے ہیں. یہ جو عورتیں ہیں رواج کے منگنی یا باہا شادی یا بچہ کی پیدائش پر گاتی ہیں, یا شادی یا منگنی پر یہ عورتیں گاتی ہیں, اور یا بچہ پیدائش پر گاتی ہیں, بجاتی ہیں, چیزیں ہیں استعمال ہوتی ہیں, اور نامحرم کو آواز بھی سنائی دیتی ہے. یعنی بہت سی چیز ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے منع کیا ہے کہ شادی میں زیادہ تام جام نہیں بتایا. یہ نکاح ہے اپنا, اور بیٹی والے کے لیے تو ویسے تو یہ دنیا ہے, دنیا کے دکھانے کے لیے, دنیا میں رہنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑ رہا ہے, لیکن یہ چیزیں نہیں بتائی ہیں. تو یہ چیزیں تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ان میں جو گناہ ہوتا ہے کہ ہمیں گانے بجانے تاشے, یہ شادی بیاہوں میں منگنی پر اور بچہ پیدا ہوتا ہے تب یہ کرتے ہیں, تو یہ گناہ میں جاتی ہے. یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے, یہ سب چیز کسی بھی طرح درست نہیں ہے. سخت افسوس کی بات ہے کہ اکثر کے بالخصوص موقع کے لیے متفق وقت, یعنی یہ ضائع کر دیتے ہیں اتنے بڑے اچھے وقت کو بھی, یہ ان چیزوں میں گناہ میں داخل ہو کر یہ ضائع کر دیتے ہیں یا جاتا ہے. اور گانجا بازا تاشے سکھانے والا نہ جانے سکھانے کے لیے متعقل پڑے رکھتے جاتے ہیں. پھر یہ لڑکیاں یہ سب کچھ سیکھ کر پراتی ہیں مظلوموں اور مخلوق میں, یعنی یہ سیکھ کر ڈانس اور موفی کا انضام ظاہر کرتی ہیں. ایک سیکھنے والا آتا ہے, سکھانے والا آتا ہے, پھر یہ لڑکیاں سیکھتی ہیں, پھر ڈانس کرتی ہیں, گانے وانے بجاتی ہیں. یہ صاف لکھا ہوا ہے اس میں سے کہ مظاہرہ کرتی ہیں, اور اس سہودگی اور بدکاری کو فتنوں اور لفیہ کا نام دیا جاتا ہے. ان بدکاریوں کو فتنہ لفیوں کا نام دیا جاتا ہے, اور شفا وفت سے تعمیر کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتیں اور یہ جاہلیت. اللہ اکبر. نبی پاک کی امت کی عورتیں اور یہ جاہلیت کی حرکتیں, پھر اوپر سے شریف ہونے کا دعویٰ اہل دین, اور پھر اوپر سے شریف ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں. اور یہ فہم غور کر لیں کہ ان حالات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب ہونے کا کیا منع ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا منصور ہونا تمہارے اوپر پڑ جائے, یعنی پھر تم یہ سارے کام کرتی ہیں, پھر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنا لو, تو ان چیزوں کا تمہارا کیا منصوب ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما میں کہ میرے رب نے مجھے گاجے باجے کی چیزیں مٹانے کا حکم دیا ہے, اور نالائق امتی گانے بجانے اور آلات موفی کو زندگی حاجی بنا لیں. یعنی یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اللہ نے یہ چیزیں ساری منع کی ہیں, اور پھر یہ نالائق امتی یہ ساری چیزوں کو اپنی وجہ بنا لیتے ہیں, جینے کی وجہ بنا لیتے ہیں. تو موقع کو زندگی حاجی دنیالی یہ کہاں تک جیب دیتا ہے. اے ایمان کے دیوار غور کر لے, اے ایمان والوں غور کر لے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا دل میں نفاق کو اگاتا ہے, جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے. گانا نفاق کی کھیتی کو اگاتا ہے, جیسے یعنی پانی جب کھیتی میں پانی لگتا ہے تو کتنی ساری وہ اگتی ہے, فصل اگتی ہے, تو ایسے ہی یہ نفاق کو اگاتا ہے گانا. جب تم گانے بجانے میں لگ جاتے ہو نا تو نماز کو ہر چیز کو بھول جاتے ہو, کتنے مزے اور مستی آنی ہوتی ہے ہماری نفس کو. افسوس کہ جن ملک کی حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے وہ ریڈیو اور ڈی جے پر گانے بجانے کی خصوصی اور وقتی پر گواہ پیش کرتے ہیں. ڈی جے لگاتے ہیں ان پہ, یعنی مسلمان ہیں پھر بھی گھر میں مطلب یہ چیزیں کرتے ہیں, ڈی جے بجاتے ہیں اور گاجے لگاتے ہیں, پیش کرتے ہیں رہتے ہیں,
औरतें भी पर तोसास भी दिखाते हैं। मुसलमान हाकिमों को ये जिम्मेदारी है कि अवाम को मुनकरात व फहाइश से रोके। मुसलमान का काम ये है कि इन चीज़ों को रोकें, लेकिन वो वहाँ खड़े होकर उन पर ताजिया बजाते हैं और मज़े ले रहे होते हैं, लुत्फ़ ले रहे होते हैं, उनकी भी नफ़स को मज़ा आ रहा होता है। तो इसीलिए वो अपनी बहन बेटियों को नहीं रोकते हैं, गाने बजाने से उनका साथ देते हैं, तो बिगाड़ कर रख देते हैं, अपनी बहन बेटियों को भी बिगाड़ कर रख देते हैं। तो ये बताते नहीं है कि इन चीज़ों में गुनाह है। जब शादी होती है तो सड़कों पर भी नाचती हैं। तो हर घर को फवाइश का मरगिज बनाकर रख दिया है, हर घर को फरगाइश का मर्ज बनाकर रख दिया है। झूठे बड़े यानी छोटे बड़े सब मिलकर बेहयाई के परगवार देखते हैं, यानी छोटे बड़े सब मिलकर बेहयाई के तमाशे देखते हैं। भाई भी देखता है, बाप भी खड़ा होकर देखता है, सब देखते हैं उन बेहयाई के तमाशों को और मज़े लेते हैं। टीवी पर जो मक्का तस्वीर मुता है, इसलिए इसकी तो अच्छी बात है, सुनने के लिए भी इस्तेमाल न करें। लोगों ने गाने बजाने का ऐसा साज ज़िंदगी बना रखा है कि इनको ऐसी ज़िंदगी बना रखा है कि खा रहे हैं तो गाना सुन रहे हैं और लेटे बैठे हैं तो गाना सुन रहे हैं। औरतें गाना पुकारती रहती हैं या दूसरे मुश्किल में हैं तो रेडियो खोल रखा है या टीवी पर गाने चल रहे हैं। तो जाहिलों ने ऐसा कर रखा है, इसीलिए तो अमल निफाक हो रहा है, शैतान ने काबू पाया हुआ है और नेकी की तरफ तबीयत नहीं आती। अल्लाह इनको समझ दे और हिदायत दे। बसों में सफ़र करो तो गाना यानी बसों में सफ़र करते हैं तो गाना, छोटे छोटे टेम्पुओं में चलते हैं तो उसमें गाना, बैटरियों के गाने। सच्चे मुसलमान के लिए सफ़र हसरत बन चुका है, यानी सच्चे मुसलमान के लिए हसरत मुसरत बन चुका है, यानी मुसीबत रह गया है। लालचियों में मुतल्लिक मौफ़े रूम, जिसको जिस वक्त गाना सुनना हो वहाँ चला जाता है। मस्जिदों का इंतज़ाम नहीं होता मगर गाने का बजाने का इंतज़ाम ज़रूर होता है। मस्जिदों का इंतज़ाम नहीं होता, गाने बजानों में पैसा लगा देते हैं। अगर मस्जिदों में ये पैसे तुम दे दो, मस्जिदों का इंतज़ाम नहीं होते, गाने बजाने में तुम्हारे 10,000 रुपये लग जाए, डीजे बाजे बजाने में वो तुम लगा सकते हो, मस्जिद में तुम 5,000 रुपये भी नहीं दे सकते। मस्जिदों का इंतज़ाम नहीं होता मगर गाने बजाने का इंतज़ाम ज़रूर होता है। और इज़ा तज़ा तलब सब इस्लाम का दम भरते हैं और सब मुसलमान होने का दम भरते फिरते हैं और मुसलमान होने पर मदी हैं, फला बहीदी है, यानी हम दम भरते रहते हैं कि हम मुसलमान हैं। अस्किया गानों और गज़लों और नावल अफसानों ने कौम की नस्लों को तबाह कर दिया है और ख़ानदान के बड़ों को इस पर खुशी है कि इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत मुसीबत की बात है कि बड़े इंसानों को भी खुशी है, ख़ानदान के बड़े इंसानों को कि हमारी बहन बेटी नाच रही हैं। तो इसलिए ये मुसीबत का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह इन मुसीबत से हिफाजत फरमाए। तो हमने इन चीज़ों पे जाना कि इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी वो बनाई है कि मेरी उम्मत होने का दावा बढ़ते हैं, जबकि इन चीज़ों की मनायत फरमाई है, उन चीज़ों को ये कामों को करते हैं। लानत है इन उम्मतियों पर। तो अल्लाह, चलिए तो इस गुस्सा से हमें बचने के लिए इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए और गौर फिक्र करके इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जो हमने गुनाह गुजर चुके हैं, जो हम कर चुके हैं, उनमें शामिल हो चुके हैं, उनके लिए हमें तौबा इस्तग़फ़ार ऐसे नहीं कि मुंह उठा के तौबा करते हैं, अल्लाह जी करते हैं वो करते हैं। तौबा इस्तग़फ़ार इस तरह नहीं होती है। तौबा इस्तग़फ़ार इस तरह होती है जब तक तुम्हारी आंखों से वो जो तुमने गुनाह किए हैं उनके लिए सच्चे आंसू नहीं निकलते, जब तक अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेगा। क्योंकि जब तुम दुख और तकलीफ में होता कैसे सच्चे दिल से आंसू निकलते, अल्लाह मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, उसी तरह तुम्हें उस तकलीफ़ के लिए भी तौबा इस्तग़फ़ार करना होगा। गुनाह, ए अल्लाह आइंदा मैं ये गुनाह में शामिल नहीं होऊंगा, ये गुनाह नहीं करूँगा।
जो मैंने अपने सामने होने दिए करे उसके लिए मैं तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ सच्चे। तो ये दिन चल रहे हैं क्योंकि अब 4-5 दिन रह गए, इनमें अपनी तौबा इस्तग़फ़ार करें गुनाह में, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जहन्नुम की तरफ ले जाते हैं। अगर आपको जहन्नुम का रास्ता आसान लगता है तो बखूब आप जहन्नुम की तरफ दौड़िए, चलिए। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप वहाँ से लौट के आ जाएं, अभी भी आपके पास टाइम है। तौबा इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि आप अपनी हदीस खुद नहीं लिख सकते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि जब हम उनकी सुन्नतों पर अमल करेंगे तो ये गुनाहों से बचेंगे और पुल सिरात पर हम ऐसे हवा की तरह पार कर कर चले जाएंगे। जन्नती बनना हमारा काम है, दोज़खी बनना हमारा काम नहीं है। तो दुआओं में याद रखना सभी, अल्लाह ताला सबको जन्नत नसीब करे और उस मुसीबत से बताए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो गाने बजाने हो रहे हैं उन चीज़ों से हम सबको हिफाजत में रखे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।